हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो जो पार्ट 5.1 है आपके टॉपिक पाउडर्स का, उसमें एक उसका सब टॉपिक लेके आई हूँ, ग्रैन्युलेशन मेथड। ये ग्रैन्यूल्स और ग्रैन्युलेशन मेथड वाला टॉपिक कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो पहला पार्ट है इसमें हम ग्रैन्यूल्स क्या होता है वो देखने वाले हैं, और ग्रैन्यूल्स पाउडर से कैसे बेटर होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और बाकी का जो पार्ट है हम इसके आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 5 का जो टॉपिक है वो ग्रैन्यूल्स, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स एंड ग्रैन्युलेशन मेथड्स, और हर एक टर्म को हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो व्हाट आर ग्रैन्यूल्स? Granules are prepared agglomerates of smaller particles of powder. पाउडर के जो छोटे छोटे कण हैं बारीक, उन्हें हम किसी बाइंडिंग एजेंट का प्रयोग करके उसे मिक्स करके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, मतलब ग्रैन्यूल्स जो है वो पाउडर, काफ़ी सारे पाउडर के कण मिलकर जुड़े होते हैं और एक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हम आटा, जो हमारे किचन में हम जब आटा गूंथते हैं तो आटा का जो पाउडर फॉर्म है उसे हम पानी की मदद से गूंथते हैं। तो यहाँ पर ग्रैन्यूल्स बनाते वक्त हम किसी पानी की जगह किसी बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो ड्रग के जो पाउडर्स है, एक्सिपिएंट के जो पाउडर्स है, वो आपस में जुड़े हुए रहें। ये ग्रैन्यूल्स है। ग्रैन्यूल्स के अलग अलग साइजेस होते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि वो कौन से सीव से, कौन से छन्नी से पास किए गए हैं। और इसमें अलग अलग कलर्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ड्रग के साथ या तो ड्रग खुद कलरफुल होता है या फिर उसके साथ जुड़े हुए जो एक्सिपिएंट्स हैं, जैसे कि कलरिंग एजेंट्स वगैरह डाल के भी उसको कलरफुल फॉर्म में लाया जा सकता है। So why we prepare granules when we have powders? जब हमारे पास पाउडर्स है किसी ड्रग का या फिर एक्सिपिएंट का जो पाउडर फॉर्म अवेलेबल है, तब हम क्यों ग्रैन्यूल्स बनाते हैं? टू अवॉइड पाउडर सेग्रीगेशन। अलग अलग पाउडर ना रहे, सेग्रीगेट मतलब आइसोलेट होना, मतलब टूटे हुए फॉर्म में रहना। तो टू अवॉइड पाउडर सेग्रीगेशन, टू एनहांस द फ्लो ऑफ पाउडर। जैसे कि हम अगर किसी पाउडर को कंटेनर से बाहर निकालते हैं तो उसका जो फ्लो है, मतलब वो जो ग्लाइड करेगा, किसी भी हम जैसे पाउडर को यूज़ कर रहे हैं तो वो पाउडर का जो फ्लो है उससे ग्रैन्यूल्स का जो फ्लो है वो बेटर रहेगा। ग्रैन्यूल्स जो है वो इजीली बॉटल से बाहर निकल जाएगा इन कंपैरिजन टू पाउडर। साथ ही जब ग्रैन्यूल्स बनता है तो ग्रैन्यूल्स में क्या है, मिक्सचर जो ड्रग या फिर एक्सिपिएंट्स उसमें जो ऐड है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस डस्ट फ्री फॉर्मुलेशंस। मतलब पाउडर्स में जब भी हम पाउडर्स को फॉर्मुलेट करते हैं तो पाउडर है तो नेचुरली डस्ट, उससे होने वाला जो डस्ट है वो ज़्यादा होगा, और डस्ट है तो मतलब पाउडर उसमें वेस्ट हो रहा है, इसलिए टू प्रोड्यूस डस्ट फ्री फॉर्मुलेशंस। नेक्स्ट, टू एलिमिनेट पुअर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। जो ड्रग है वो इक्वली हर ग्रैन्यूल्स में बटा होता है। टू इम्प्रूव कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स। हम जब ड्रग और इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं तब वो जो कंपैक्शन मतलब आपस में जुड़े होना, वो अच्छे से बाइंड रहते हैं, आपस में अच्छे से मिक्स हो गए रहते हैं ग्रैन्यूल्स के इसमें।
ग्रैन्युलर पाउडर, इसके बारे में हमने पार्ट 4B में भी डिस्कस किया था। ग्रैन्युलर पाउडर को हम ग्रैन्यूल्स में कब कन्वर्ट करते हैं, उसके कुछ कंडीशंस थे, जैसे कि जब हमें किसी डोज को, किसी ड्रग के डोज को हम को ओरली लेना है और वो जो सिंगल डोज है वो काफ़ी, उसकी जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसे हम टैबलेट या फिर कैप्सूल के रूप में नहीं कंज्यूम कर सकते, क्योंकि टैबलेट और कैप्सूल में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो अवेलेबल होगा। और अगर हमको ज़्यादा पाउडर एट ए टाइम ओरली कंज्यूम करना है तो हम उसको ग्रैन्यूल्स का रूप दे के ईजीली कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड केस था कि ऐसे ड्रग जिनको हम पाउडर फॉर्म में भी नहीं ले सकते, क्योंकि उनका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है, जो अच्छा नहीं रहता है टेस्ट, तो ऐसे पाउडर्स को हम ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसमें स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह ऐड करके उसको एक अच्छा बेटर टेस्ट, बेटर उसका ओडर देकर हम उसको कंज्यूमेबल फॉर्म में लाते हैं। थर्ड जो केस था कि ऐसे ड्रग जिसको हम लिक्विड डोजेज फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म में हम उसको बनाते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो फॉर्मुलेशन की जो स्टेबिलिटी है, मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे सारे कुछ कंडीशंस थे जिसके कारण हम पाउडर्स को ग्रैन्यूल्स फॉर्म में ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और ग्रैन्यूल्स बनाने का जो मेथड है, जो जनरल मेथड है, वो भी हमने डिस्कस किया था कि पहले तो ग्रैन्युलेटिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह सॉलिड मेडिकमेंट्स के साथ मिक्स किया जाता है, उसको एक मॉइस्चर रूप दिया जाता है, कोहेरेंट मास बनाया जाता है, जिसको फिर हम एक छन्नी से गुजारते हैं, जो कि सीव नंबर 10 होता है। सीव नंबर 10 से बने जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसको हम हॉट एयर ओवन में ड्राई करते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री, यहाँ पर 600 लिखा हुआ, ये गलत है, 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब वो ग्रैन्यूल सूख जाते हैं तब उसे सीव नंबर 20 से गुजारा जाता है। सीव नंबर 20 का जो पोर साइज़ है, वो जो छिद्र है वो सीव नंबर 10 से ज़्यादा छोटा होगा, मतलब सीव नंबर 10 में जो ग्रैन्यूल्स है उसका साइज़ बड़ा होता है, और जब वो सीव नंबर 20 से पास हो जाता है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है। उसके बाद उसे उसको कूल करके, ठंडा करके उसे वाइड माउथ कंटेनर्स में भर दिया जाता है, मतलब चौड़े मुंह वाले कंटेनर में उसको भर दिया जाता है। और ग्रैन्युलर पाउडर्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स या एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन वगैरह, वो आजकल ग्रैन्युलर फॉर्म में हमें अवेलेबल होते हैं। इससे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अभी हम देख रहे हैं एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स। एफरवेसेंस आपने देखा होगा कुछ मेडिकमेंट्स जैसे जो पाउडर फॉर्म में रहते हैं या कहीं ग्रैन्यूल्स फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि इनो वगैरह जो है, हम एंटासिड, जो जब हमको एसिडिटी होती है तब इनो का हम प्रयोग करते हैं। तब आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब इनो को हम पानी में मिलाते हैं तो उसमें से कुछ गैस के बुलबुले हमको दिखते हैं, डालते हैं तो उसमें, तो वो जो गैस के बुलबुले होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं इसका काफ़ी एडवांटेजेस होता है। तो देख लेते हैं हम कि एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स में क्या सब कुछ मिक्स होता है और कैसी कार्बन डाइऑक्साइड एडवांटेजेस होता है हमारे बॉडी के लिए। These type of medicament granules are prepared for internal use। ये हम ओरल कंज्यूम करने के लिए, इंटरनल यूज़ के लिए होता है, ये हमारे स्टमक तक पहुंचता है। इन दैट मेडिकमेंट्स मिक्सड विथ सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट with sweetening agents also present।
जो मेडिकामेंट है, जो भी ड्रग हमको एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स के रूप में, एफरवेसेंस मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बबल्स प्रोड्यूस होता है उसी को हम एफरवेसेंस कह रहे हैं। और ये जो 3 इंग्रेडिएंट मैंने पढ़े, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ओके, so when contact with water they release carbon dioxide to mask the bitter and saline taste of drug। जैसे ही ये जो ड्रग के साथ ये जो 3 और एक्स्ट्रा केमिकल्स है, जैसे ही ये जब ग्रैन्यूल्स बनते हैं और इन ग्रैन्यूल्स को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के हम कुछ इसके कुछ उपयोगिता होती है, जैसे कि वो जो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो जो ड्रग का जो कड़वा टेस्ट अगर ठीक नहीं होगा, कड़वा होगा या फिर वो काफ़ी खारा नमकीन टेस्ट होगा, सलाइन टेस्ट होगा, तो उस ड्रग के जो टेस्ट को वो मास्क करता है, छुपा देता है, वो कवर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स के इफ़ेक्ट से। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनता है, जो जिससे हम जो भी फूड वगैरह जो भी कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के लिए गैस्ट्रिक जूस जो बनता है, उस गैस्ट्रिक जूस के उत्पादन को, उसके प्रवाह को वो स्टिमुलेट कर देता है, वो इंक्रीज़ कर देता है, ताकि गैस्ट्रिक जूस की मदद से ये जो हमने ड्रग जिस कारण से इनटेक किया है, वो जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो एफरवेसेंट ग्रैन्युलेटेड सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं? एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स में क्या क्या चीज़ें होती है? अ मेडिसिनल एजेंट, जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ड्रग होगा। उसके अलावा ये 3 केमिकल, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड रहेगा। तो ये हम देख रहे हैं, इस टाइप का हमको विजुअल तब देखने को मिलता है जब हम इनो जैसे कोई ग्रैन्यूल्स है उसको हम वाटर में मिक्स कर रहे हों। इसको हम क्लोजली देखेंगे तो इस टाइप की बबल्स दिख रहे हैं हमको। ये कुछ और नहीं, ये है कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स। तो एफरवेसेंट पाउडर्स में एक्चुअली होता क्या है, ये डेफिनेशन अगर इसका देखा जाए, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कली effervescence when subjected to water due to reaction between the acid and the base with evolution of carbon dioxide। तो ये कहना चाह रहा है कि effervescent पाउडर्स कुछ और नहीं, ये कुछ मिक्सचर्स है जिसमें एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि हमने देखा 3 जो इंग्रेडिएंट्स है, हाँ, उसमें से जो सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड है वो एसिड के अंडर आएगा, और जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक बेस है जो वाटर के संपर्क में आने से कार्बन डाइऑक्साइड को इवोल्यूट कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एडवांटेज भी देखा कि इट मार्क्स द बिटर एंड नॉशियस टेस्ट ऑफ ड्रग, इट प्रमोट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इट एक्ट्स एज ए कार्बोनेटिव। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन एट द पेशेंट, मतलब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हमारे स्टमक में बढ़ाने के साथ साथ वो ड्रग के टेस्ट को भी, जो कड़वा टेस्ट है उसको वो कवर कर रहा है, और साथ ही में उसका कार्बोनेटिव इफ़ेक्ट है। कार्बोनेटिव इफ़ेक्ट मतलब अगर आपका स्टमक अपसेट है, अगर गैस वगैरह फॉर्मेशन हो रहा है स्टमक में और उससे जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ को कम करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड बबल। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन होता है, जो इम्प्रेशन जैसे कि एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स को हम देखते हैं, ये हमारे दिमाग को भी काफ़ी प्रभावित करता है, हम को ये बड़ा इफ़ेक्ट करता है साइकोलॉजिकली। तो ये सारे हो गए एडवांटेजेस कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के, जो एक एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स को पानी में घोलने के बाद प्रोड्यूस होते हैं।
हमने देखा कि ग्रैन्यूल्स क्या है, ग्रैन्यूल्स कैसे पाउडर से बेटर है, और इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का ग्रैन्यूल्स हमने देखा एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स, और उसमें जो कंटेंट है उसका एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स में क्या क्या सब केमिकल्स रहते हैं ड्रग के अलावा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स को वाटर में मिक्स करने के बाद, उस कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रैन्युलेशन मेथड। ग्रैन्युलेशन मेथड मतलब ग्रैन्यूल्स बनाने का जो प्रोसेस है, जो विधि है, जो कि दो भागों में है, दो टाइप से, वेट मेथड और ड्राई मेथड। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।